बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नात के बादशाह को हाज़िर करना, उसके सरबराह को हाज़िर करना जो बेताज बादशाह है। अगर किसी आदमी की ये ख्वाहिश हो कि वो जन्नात के बादशाह को हाज़िर करना चाहता हो तो उसके लिए इन चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है। जन्नात के बादशाह को हाज़िर करना इतना आसान अमल नहीं है जितना सुनने में आपको लगेगा। इसको वही लोग करें जो कवी दिल के मालिक हों, मजबूत दिल हो और नमाज और सलात के पाबंद हों। ये कुरानी अमल है और जो लोग कुरान से वाबस्ता जो लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। इस सबसे पहले अरूज माह 9 चंदी जुमेरात के इसका आगाज़ करना होगा, जब नया चाँद चढ़ता है। ये अमल टोटल 40 दिन का है और कोशिश करें अगर इसको रजब के महीने में करें तो ज़्यादा तासीर बैठती है। उन महीनों में ना करें ख़ास तौर पे जिसमें ज़्यादातर मतलब के नाज की तरीक़े आती हों। अब इसके लिए आपको पाकी नापाकी का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। आपके पास जगह का इंतखाब एक ही होना चाहिए, यानी कि जहाँ शोर व गुल ना हो या किसी दूसरे इंसान का आना जाना ना हो। और आपने सबसे पहले 15 दिन पहले अमल के कोशिश करें कि परहेज़ जलाली और जमाली। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये परहेज़ जलाली और जमाली क्या चीज़ है अब्बास भाई। तो ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से ये बात जान लेनी चाहिए कि परहेज़ जलाली और जमाली मतलब कि तर्के नबातात तर्के हैवानात, यानी कि जो जानवरों से इस्तेमाल की हुई चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें। जो जानवरों से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे चमड़ा वगैरह, और इसी तरीके से जो दरख्तों से बनी हुई चीज़ें हों उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब आपने करना क्या है इसमें परहेज़ जलाली और जमाली, शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपने खाने पीने में पाबंदी करनी है। जो चीज़ें खा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, इसके अलावा कुल कायनात की कोई चीज़ नहीं खा सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले आपने जौ की रोटी, पानी और 2 अदद खजूरें, और अगर चावल पे दिल कर रहा है उबले हुए इतने से थोड़े बहुत चावल और पानी। आप कोशिश करें कि आप पहाड़ का पानी इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है, वरना ताज़ा नलके का या मोटर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैंकी वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना। सब्ज़ियों पे दिल कर रहा है खाने के लिए, उबली हुई सब्ज़ी खा सकते हैं, उसमें लाहौरी नमक थोड़ा बहुत हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च कुछ भी नहीं डालना। जौ की रोटी के साथ खा सकते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाना। अगर कोशिश करें कि इसमें जब तक अमल चल रहा है 40 रोज़ तक, तो आप इसके अंदर रोज़े रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से कहने का मतलब ये, इस अमल को 9 चंद जुमेरात से आपने करना है। इसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं खा सकते, किसी किस्म की नहीं खा सकते, ना आप बालों में तेल लगा सकते। और इसके अलावा मेरी एक वीडियो बनी हुई है शराइत चिल्ला, वो पहले तमाम शराइत पे अमल करें, उसके बाद इस अमल का आगाज़ करें। अब इसके लिए आमिल को चाहिए कि जगह एक ही होनी चाहिए, रुख आपका किबला की तरफ होना चाहिए, और नया जान नमाज बिछाए और कपड़े एहराम लिबास पहने तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सफ़ेद रंग का सूट पहनेगा। और उसके बाद अपने इर्द गिर्द 4 कुल 3-3 मरतबा, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा दरूद तंजीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। ये पहला कुल है। बात आ रही समझ में? दूसरा कुल इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी कि आपने कोशिश करनी हरूफ में गलती ना हो पाए। बात आ रही समझ में? और आपकी यकसुई और तवज्जो अमल की तरफ फोकस हो। और उसके बाद 4 कुल 3-3 मरतबा
11 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा दरूद तंजीना। ये आपने पढ़ के नया चाकू लेना है और अपने इर्द गिर्द हसार खींच लेना है। बात आ रही समझ में? कच्ची जगह हो तो हसार मिलाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक उस छुरी को गाड़ना है। अगर पक्की जगह हो तो आप सफ़ेद रंग का पाउडर मिलता है, यकीनन आप वो लोग ख़ास तौर पे स्टेडियम में लोग यूज़ करते हैं, चूना जिसको कह लें, तो उसके अपने ऊपर हसार करके एक कोने से दूसरे कोने तक मिला देना है। हसार के अंदर ही रहना है, कहीं आप पहले हसार खींच के फिर बाद में अंदर दाखिल हो जाएं। इसलिए कहते हैं कि कोई आमिल या पीरो मुर्शिद ज़ेर निगरानी अमल करें ताकि आपको ये चीज़ें बताता है वो। और उसके बाद अंदर बैठिए और वक़्त एक ही होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए कि अगर आप 11 बजे बैठे हैं तो रोज़ाना 11 बजे ही तालीम शुरू करनी होगी। अमल शुरू करने से पहले आपने कोशिश करें कि 2 रकात नमाज बराए हाजत की अदा करें। तज़कीर जिन्नात, आपकी नीयत क्या है, ये सिर्फ़ एक ही दफ़ा शुरू में करना है, पढ़नी है नमाज। और उसके बाद आप अमल को शुरू हो जाइए, एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अमल क्या पढ़ना है? जिन्नात के बादशाह को हाज़िर करने के लिए, इसके लिए आपको सूरतुल जिन 7 मरतबा, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 140 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल आपने इसको पढ़ना है। अगर ज़बानी याद ना हो तो देख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हरूफ में ज़ेर ज़बर पेश की गलती की गुंजाइश ना हो। किसी अच्छे अरबी मास्टर को उसको सुनाइए पहले, जब वो तस्दीक करे हाँ भी आपकी अरबी बिल्कुल ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, तब आप इस अमल को लाजमी करें। और इस तादाद को आपने पूरा करना है 40 रोज़ तक, रोज़ाना पढ़ना है। 7 मरतबा सूरतुल जिन, एक दफ़ा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा सूरतुल जिन और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आगे आपने पढ़ते चले जाना 140 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल। और उसके बाद 11 दफ़ा दरूद इब्राहीमी शुरू में भी 11 दफ़ा पढ़ना है, अमल के इख्तिताम पे भी 11 दफ़ा पढ़ना होगा। और जब आप पूरे कर लें तालीम, उसके बाद हसार 3 दफ़ा यानी कि कुल पढ़ के और आप हाथों से या चाकू से हटा दीजिए, काट के हसार के बाहर आ जाइए। और बाकी जो टाइम हो बाहर फजूल ना जाइए, घर में बैठ के दुरूशी पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वेद रखिए, नमाज पंचगाना पढ़िए और अपने घर में पढ़िए सुकून से, इत्मीनान से। जिस कमरे में अमल किया जाए वहाँ संदल और ऊद की लकड़ी जलाए कोयलों के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आई हुई हैं उसके ऊपर लकड़ी रखे तो वो हीटअप से खुशबू फैलेगी। और इसी तरीके से अगर बत्तियाँ जलाए और कोशिश करे कमरे में लाइट वगैरह का इंतज़ाम ना हो, एक चिराग ले लीजिए, उसके अंदर आप चंबेली का तेल डाल दीजिए और उसको सामने रखिए असार के अंदर और फिर अमल शुरू कीजिए। इस अमल को याद रखें, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ ये बात, वो लोग करें जो नमाज और सलात के पाबंद हों, यानी कि जो बुराई ना करते हों, उनके अंदर ये 8 से 10 चीज़ें मौजूद ना हो। सुन लीजिए, पहले सबसे पहले वो जानी ना हो, यानी कि औरतों का शुदाई ना हो। नंबर 2 पे असूल पसंद हो, हक़ की बात करता हो, हक़ के फ़ैसले करता हो। नंबर 3 पाकी की हालत में रहता हो, यानी कि दिन में 2 दफ़ा गुस्ल करने का आदी हो, रात को सोते टाइम गुस्ल करता हो, सुबह उठते टाइम नहाता धोता हो। बात आ रही समझ में? नंबर 4 पे झूठ ना बोलता हो, ग़ीबत ना करता हो, चुगली ना करता हो, कीना ना करता हो। नंबर 5 पे उसका जो दिमाग है बुरे ख्यालात ना फैलते हों, यानी कि बाल लोग बुराई सोचते हैं, किसी का बुरा करना है या औरतों के बारे में सोचते हैं, गलत फिल्में देखते हैं। इस किस्म के जो लोग हैं वो इस अमल से भाई दूर रहे। 6 नंबर पे खिदमत खल्क़ का जज्बा हो, राय खुदा में किसी गरीब का भला करना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है ना। ये नंबर 7 पे उसको चाहिए कि अपने बहन भाई या माँ बाप या कोई भी उसका रिश्तेदार है ज़्यादा दिलचस्पी ना रखता हो, यानी कि हक़ की बात करने वाला हो, जो चीज़ शरीयत में है उसका पाबंद हो,
नंबर 8 पे अल्लाह ताला के खुश व खुरम होकर नमाज कायम करता हो, पढ़ता ना हो, कायम करता हो। नंबर 9 पे उसके लिए दुनिया का माल कुछ मायने ना रखता हो। ये नहीं कि अगर ये दिल में ख़्याल है कि मैं ये अमल करूं, किसी जिन्नात को तस्कीर करूं और उसके बाद मैं उनसे हर गलत काम करूं और दौलत इकट्ठा करूं, ये आपका मिशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 8 से 10 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, फिर तो मेरे तमाम देखने वालों 10वें नंबर पर जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि मतलब कम खाने का आदी हो। ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त ज़िंदगी में ना खाएगा। बड़ा गोश्त जैसे गाय वगैरह, भैंस वगैरह, कट्टा वगैरह, ठीक है ना। हाँ जी, इसके पीछे भी एक राज है। ये 10 चीज़ें कोशिश करे वो अपने अंदर पहले पैदा करे, और अगर उसके अंदर ये 10 चीज़ें हैं वो तालीम शुरू करे। अब मान लिया कि वो अंदर बैठा है, इसके लिए आपको याद रखिएगा ये एक ऐसा अमल है ज़बरदस्त और निहायत खौफनाक। इतना इस अमल के अंदर खौफ आता है, इतना खौफ आता है कि वो इंसान जो आपने जब से आप पैदा हुए हैं आपने आज तक उस किस्म के इंसान नहीं देखे होंगे। अजीब व गरीब खून ख्वार शक्ल के इंसान, और वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं उनके पास कि किसी तरीके से इसको डराया धमकाया जाए और इसको यहाँ से भगाया जाए। याद रखिएगा ये आतिश और खाक का मुकाबला है। आग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि खाकी मुझ पे हुकूमत करे। इतनी जल्दी अपनी कमर नहीं लगाएगी ज़मीन के ऊपर। ये बात ज़हन में रखिएगा। कोई भी ग़ुलामी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझे कैद कर ले मैं भी कबूल नहीं करूँगा ग़ुलामी। अगर मैं आपको कैद करने की सोचूं तो आप भी कबूल नहीं करेंगे। वो हर मेहनत, हर वो हरबा, हर वो तरीका, हर वो चालाकी वो आपके साथ खेलेंगे और उनके झुंड के झुंड इकट्ठे होके आएंगे। ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये इस तरह है कि मैं यूँ समझाता हूँ अपने दांतों से आप ट्रेन को खींचना है। ये अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हर मज़दूर यही काम कर लेता, किसी को शौक़ ना होता दिहाड़ी लगाने का। ये एक ऐसा मरला है, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा तालीमात इसके अंदर हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उससे 4 गुना ज़्यादा इस काम में मेहनत है। क्या अगर कोई ऐसा इंसान जो देख रहा है, अगर वो इन चीज़ों पे पूरा उतर सकता इस दौर में? अब आप कहेंगे यकीनन कुछ लोग हैं भी सही, उतर भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं उतर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात पैदा किए हैं। अगर उसके पास अमल है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। इस अमल में बहुत खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं और डराया धमकाया जाता है। थोड़ी देर का मंजर होता है। बाद दफ़ा ऐसा भी महसूस होगा कि आपके नज़दीक समंदर ठालते मारता हुआ बढ़ता चला आ रहा है, और अगर आप डूबे तो डूबे, लेकिन आप तालीम नहीं छोड़ रहे, आप अमल पढ़ते जा रहे हैं। अगर खौफ से आपकी चीख निकल गई, कहका बुलंद हो गया, अगर हसार में बैठे रहे तो पागल हो गए, अगर हसार से बाहर भाग गए तो जान से कहीं जाएंगे। ये आतिश और खाक का मुकाबला है। ये एक ऐसी मखलूक़ात का मुकाबला है जो मिनटों से कहीं पहुंच जाते हैं। हमें तो जाने के लिए घंटे लगते हैं, उनको घंटों की ज़रूरत नहीं होती। वो इंसानों से पहले मौजूद थे, ये बात जहन में रखिएगा। तो मेरे तमाम देखने वालों, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। लेकिन जिस तरह आज के लोगों के ईमान है दौलत औरत, दौलत औरत, ये लोगों का ईमान है। औरत को काबा समझते हैं, दौलत को खुदा समझते हैं। ये लोगों का, अक्सर लोगों का ईमान ये है। अगर आप लोग औरतों के बगैर नहीं रह सकते, अगर आपके अंदर नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, आप बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, आप कहते हैं बस यही सब कुछ ज़िंदगी है, तो खुदा के लिए मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा, खुदा के लिए कभी भी अपने बच्चों को यतीम और मस्कीन ना करें। अपने बच्चों को मस्कीन ना करें। खुदा के लिए कहने के लिए बहुत बातें आसान लग रही हैं, लेकिन जब आप इन मंजिलों से गुज़रेंगे तो आप मुझे ख़ुद कहेंगे, अगर बाहर भी निकलना चाहेंगे कल को इस काम से ना निकल सकेंगे। जिस तरह क्राइम की दुनिया में आने के लिए अनगिनत रास्ते होते हैं, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये भी दुनिया ऐसी ही है कुछ कि इनकी एक दफ़ा इस आँख ने उनकी मखलूक़ात का नज़ारा कर लिया
तो पूरी उम्र पाला पड़ता रहेगा। ये ना सोचिए कि आप अमल छोड़ देंगे तो आपकी जान बख्शी जाएगी, नहीं, रजत दे देते हैं। रजत का मतलब जानते हैं आप? दिमागी तवाना बाद दफ़ा ख़राब कर देते हैं, कोई नुकसान कर देते हैं, आपको बीमार कर देंगे, आपको परेशानी में मुब्तला कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और वो उम्र तक आप लाख इलाज करवाएंगे, ला इलाज है, इसका इलाज है ही नहीं। आप फिर ऊपर से जन्नात के बेताज बादशाह को बुला रहे हैं जो सरदार है। सरदार के पास कितनी ताकत होती है, एक आम जिन बुलाने के लिए कितनी मुश्किल होती है। तो ये तो जन्नात का बेताज बादशाह है, जो मुकर्रर होगा वो ज़रूर आएगा। अगर मान लिया आप ये मंजिल आसान आप क्रॉस कर गए, 40 दिन सुबह नमाज फ़जर के टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, यकदम एक झुंड, उसमें एक लश्कर, जो खूबसूरत एक नौजवान जिसके सर पे एक ताज है, वो सामने घुड़सवार पे आपको नज़र आएगा। और वो आपका काम है उसको प्यार इखलाक से ताज़ीम से सलाम करना। वो पूछेगा, बता कि ऐ इंसान, तूने हमें किस लिए याद किया है, क्या चाहता है तू? तो तब उसको ताज़ीम से, प्यार से, मोहब्बत से, अक़ीदत से आप उसको कहें कि आप अपने यहाँ कोई खादिम मेरे पर मुकर्रर कर दीजिए, जब भी मैं उनसे कोई काम लेना चाहूँ जायज़, तो मेरी दुनिया में कामों में मेरी मदद करें। फिर वो निशानी आपको बताएंगे, दुनिया का कितना भी मुश्किल काम क्यों ना होगा कर देंगे वो, लेकिन जायज़, नाजायज़ नहीं, क्योंकि ये कुरानी अमल है। इसी तरीके से कहने का मतलब ये कि जब आपका जिगर, दिल मज़बूत होगा, याद रखिएगा जन्नात उसको दोस्त रखते हैं जिनके दिल मज़बूत होते हैं। जन्नात पसंद करते हैं ऐसे इंसान को जो किसी से नहीं डरते, और वो फिर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। और अगर आप डरपोक हैं, वो कहेंगे ये तो पहले ही ख़त्म हुआ पड़ा है, ये इसको क्या हम डराएंगे, इसको ज़रूरत ही नहीं है, चलो चलते हैं। इसलिए मेरे तमाम देखने वालों, बाकी ख़वातीन की जहाँ तक बात है, वो ख़वातीन कर सकती हैं अमल जिनके आयाम के दिन ख़त्म हो गए हों, जो बुज़ुर्गी लाइन में चली गई हों। वो ख़वातीन जिन्होंने मतलब कि ज़िना जैसी ज़िंदगी ना गुजारी हो, ज़ानिया ना हो, चुगलखोर ना हो, मकरियाँ ना करी हों जवानी में, यानी कि शरीफ औरत ये अमल कर सकती है। जब आयाम के दिन ख़त्म हो गए तब वो ख़वातीन ये अमल कर सकती हैं। ये बाकी ये जो यंगेस्ट जो जनरेशन है, इन कामों से दूर रहें। ये वो लोग अमल करें जो कुरान को समझते हैं, अरबी में पढ़ना जानते हैं और उर्दू में भी जानते हों। इन मामलात को अपने पीरो मुर्शिद से पहले इस बारे में ज़रूर रहनुमाई करें। अगर किसी का पीरो मुर्शिद ना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस अमल के लिए। उसमें हम अपनी हदिया चार्ज करते हैं, जो हम थोड़ा सा आपको सिखाते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह इजाज़त भी देंगे। वैसे तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप कर सकते हैं, लेकिन नुकसान का अंदेशा रहेगा क्योंकि आपके पास तालीमात नहीं है। तो इस अमल को करने के लिए याद रखिएगा कि आपको ये काम इतना आसान ना होगा। कभी भी आछी मखलूक अपने कमर ज़मीन पे नहीं लगाती, उनके आगे सर झुकाती है जो उनके काबिल हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी बात। बाकी जितनी वीडियोस यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं, 2 दिन में जिन आ रहे हैं, 6 दिन में नीलम परी आ रही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और व्यूज़ कमाने का एक तरीका है। इसकी रियलिटी कुछ नहीं है। तो मेरे तमाम अज़ीज़ान मन, धोखों से बचिए। लाखों रुपये लुटाने से बेहतर है किसी सही आमिल से रब्ता कीजिए। अगर आपको कोई ना मिले, हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको इंशाअल्लाह ताला नज़ारा भी दिखा सकते हैं। और क्या चाहते हैं आप? अगर हम ये बता दें आपके घर में कितने कमरे हैं, लेकिन उसके लिए फ़ीस लगती है। हर चीज़ नहीं बताई जाती, ये अल्लाह ही बताता है। बात आ गई समझ में? तो मेरे से तमाम लोग कहने का मतलब ये है, अब आप लोग सवाल करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पास जिन है? नहीं है जी मेरे पास जिन। आगे बात करें। आप आम खाओ, गुठली ना गिनो, आपको रिज़ल्ट मिले, और क्या चाहिए? जो बता रहा होता है वो पागल नहीं होता। हर चीज़ बताने की नहीं होती, सिर्फ आप काम की नौइयत देखिए। बात आ रही समझ में? हाँ जी। बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला इल्म अता करता है, जो पाक है, साहिब इल्म वाला है।
جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ جعلی عاملین سے بچیے، جعلی لوگوں سے بچیے، خدا را کوشش کریں بچیں۔ تو یہ 40 روز کا عمل ہے، جنات کا بے تاج بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ تب تک میں جانا چاہوں گا، دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔